आत्म अंदर मास्टर्स सभी का स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक ग्रुप में। और आज है शुभ मंगलवार। शुभ मंगलवार को हमारे प्लेटफॉर्म पे एक गेस्ट आते हैं जो अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। क्योंकि मास्टर बनने की जर्नी, हमारी जो लर्निंग एंड चर्निंग्स होती हैं जीवन की, बचपन से पैदा होने से कई बार माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। और कई मास्टर्स की जर्नी में हमने जर्नी में देखा है कि गर्भ में आने से पहले ही माता पिता की प्लानिंग और उनकी जो चैलेंजेस होते हैं, तो कैसे एक सोल जन्म लेती है और फिर इस धरती पे आके ये जन्म लेके परिवार में, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों में, कॉलेज में, स्कूल में क्या क्या उनकी लर्निंग्स रहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वर्षा देशमुख, जो हमें आज अपनी जर्नी शेयर करेंगे। ओवर टू यू मैम। यस। थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। पीएमसी पंजाबी जो है ग्रुप, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि आज मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया है। तो शुरू करते हैं मैम मेरी जर्नी। ठीक है। मैं डॉक्टर वर्षा सुभाष चंद्र देशमुख। मैं महाराष्ट्र से हूँ और नासिक में हम लोग रहते हैं। तो सबसे पहले मेरी जर्नी में मैं मेरे परिवार के बारे में, मेरे घर के बारे में बताना चाहूंगी। माँ का घर, माँ पिताजी का घर। तो बचपन कैसा था मेरा। तो मायका जिसको हम बोलते हैं, इस शब्द का जादू जो है, यह शब्द लेते ही अभी भी दिल जो है तार तार हो जाता है। बहुत सारी यादें ताजी होती है मायके की। और वो जिंदगी भर रहती है। मतलब मायका छोड़ के आने का ढाढ़स बस एक औरत ही कर सकती है। सॉरी, सबसे पहले मैं सभी को, हमारे जो गुरु हैं पत्री सर, उनको मैं अभिवादन करूंगी। मेरे जो गुरु है जंगली दास महाराज, उनके जो गुरु है जंगली महाराज, उनके गुरु स्वामी समर्थ, भगवान शिव शंकर, सभी को यहाँ पर मैं याद करती हूँ और मैं आगे जाती हूँ। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि जो ढाढ़स होता है एक औरत ही कर सकती है मायका छोड़ के जाने के लिए। धरती का कलेजा भगवान से मांगना पड़ता है। मेरा मायका जो है महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक तहसील है 40 गांव करके। वहां का एक छोटा सा गांव है। वहां के रांजन गांव वहां कहा जाता है। रांजन का मतलब मराठी में घड़ा घट, ये एक मटका जिसको बोलते हैं मराठी में। अ, तो उसका क्यों नाम पड़ा इस तरह, वो भी मैं बताऊंगी। तो हमारे गांव जो था, छोटा सा गांव था। और वहां गांव को है ना, दोनों बाजू से दो दरवाजे थे, बड़े बड़े दरवाजे। और सूरज ढलने से पहले दोनों भी दरवाजे बंद हो जाते थे। और मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, वहां के मुखिया थे। और हमारे घराने में मुखियागिरी परंपरा से चलती आ रही थी। क्यों बंद होते थे? क्योंकि तब अंग्रेजों का राज था और कोई भी गोरा जो है वो गांव में ना घुसे, इसलिए। और मेरे मायके का जो सरनेम है वो है चौहान। मराठी में चौहान और हिंदी में चौहान। चौहान जो है ये लोग राजस्थान से आए थे। और ऐसा कहा जाता है भाट आते हैं और हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज से। और महाराष्ट्र में आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज जो है महाराष्ट्र के संस्थापक, तो उनके जिंजी नाम का एक शहर है, वहां पर उनके साथ गए कुछ हमारे चौहान लोग। और कुछ लोग राजाराम महाराज के पास ही रह गए। और उन्होंने वहां पर बड़ा शौर्य दिखाया, जिनको हम ग्रेट मराठास कहते हैं वैसे। और महाराज ने, राजाराम महाराज ने हमारे पूर्वजों को एक किताब दिया। इसका नाम था चौहान हिम्मत बहादुर। यह पदवी भी कहा जाती है। और 150 घर हमारे चौहानों के उस गांव में है। और मेरे दादाजी के पास 850 एकड़ खेती थी। और अभी धीरे धीरे वो अभी 90 90 एकड़ रह गई है।
और मेरे परदादा के जो भाई थे वो महादजी सिंधिया ग्वालियर के, उनके यहाँ ब्रिगेडियर थे, सेना में थे। हमारा गांव जो था बड़ा धार्मिक था, आध्यात्मिक था। वो इसलिए कि वाल्मीकि ऋषि सुना होगा, जिन्होंने रामायण की रचना की है, वह वहाँ जो वाल्या कोली बोला जाता है, कोली, तो वह क्या करते थे, लोगों को मारते थे और एक पत्थर जो है घड़े में भरते थे। और इसीलिए ये रांझन इसको मराठी में कहा जाता है। और आज भी हमारे गांव में बड़ा सा बहुत बड़ा रांझन है। वाल्मीकि ऋषि जो थे रामायण के रचयिता का, उनका वास्तव्य उस गांव में था। और एक और संत तपस्वी अ, हमारे गांव में, जिन्होंने 1490 में समाधि ले ली है, जीवित समाधि उन्होंने ली, जिनका नाम था माधवगिरी महाराज। और उसके बाद क्या हुआ कि 350 साल के बाद वो मेरे परदादा को मिले, काशी में मिले। समाधि तो रांजनगांव में ली थी, लेकिन काशी में वो मिले वहां उनको। और उन्होंने मिलने के बाद परदादा को एक खड़ावा, पादुका जिसको कहते हैं, और एक शंख और चक्र, आज भी हमारे घर में वो चीजें हैं। चक्र किसी ने चुरा लिया है, इसीलिए थोड़ा आगे बताऊंगी मैं क्या हुआ था। तो मेला लगता है वहां पर हमारे गांव में माधवगिरी महाराज का। और मेरे पिताजी का नाम माधव है, उन्हीं के नाम से, महाराज के नाम से, बहुत बड़े संत तपस्वी थे वो, उनके नाम से पिताजी का नाम। और मेरी दादी जो थी वो महाराष्ट्र के पूना पूना की थी। शिरोड़े करके नाम है दादी जी के मायके का। और उनके जो पुरखे थे वो पानीपत के जंग में लड़ते थे, और 7 भाई एक ही दिन में शहीद हो गए। और बचपन में दादी मुझे ये सब बातें बताती थी। यह बताने इतना जरूरी क्यों है वो आगे मैं बताऊंगी। तो दादी के जो घराने के गुरु थे वो थे जंगली महाराज, जो आज मेरे गुरु हैं जंगली दास महाराज, उनके शिष्य थे। मतलब कितना ऐसा अजीब ये है मेरी जिंदगी में। तो दादी ये बताती थी, जंगली महाराज जो 7 फीट ऊंचे थे, वो मदद करते थे लोगों की, मतलब लड़ाई, सेना में जो लोग लड़ते थे। और उसके बाद ये सब लोग जो थे, पेशवा जो थे पूना में, पेशवा उनके दरबार में थे। और उनको भांबुर्डा करके एक गांव इनाम में मिला, आज उसका नाम शिवाजी नगर है। और इतना, मेरी दादी इतनी अमीर घराने की थी, इतनी अमीर थी कि एफसी कॉलेज जो है, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में, तो उनके पिताजी ने वो दान दिया है तिलक और अगरकर जी को। तो ऐसे घर से मैं बिलोंग करती हूँ। दादी के भाई प्रिंसिपल थे, एक भाई डीआईजी थे पुणे में। और मेरी दादी उस जमाने की बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, मतलब वो 7वीं फाइनल थी। उस जमाने में औरतों को घर से बाहर भी निकल नहीं दिया जाता था, लेकिन दादी इतनी पढ़ी थी तब। उनकी शादी पुणे से सीधा हमारे गांव में दादाजी के साथ हुई। और दादी को 2 बेटियां एक लड़का, मतलब मेरे पिताजी, मेरी 2 बुआ। लेकिन 2 महीने, मेरे पिताजी 2 महीने के थे तब दादाजी का देहांत हो गया। दादी को भाई लोगों ने बहुत बुलाया, लेकिन दादी नहीं गई। वो बहुत खुददार थी। प्लॉट भी दिए दादी को, दादी ने कुछ भी नहीं लिया। दादी मेरी बहुत मेहनती थी, बहुत करारी थी, ऐसी महिला थी वो। दोनों बुआ भी वैसी हैं और हम लोग सब वैसे हैं। मतलब औरत है इसलिए कहीं पर भी हम कम नहीं है। बुआ की शादी बहुत बड़े जमींदार के घर में हुई। दूसरी बुआ जो थी, आज का संभाजी नगर औरंगाबाद में, उनके घर में मेरी सब पढ़ाई हुई, औरंगाबाद में। और जहाँ मैंने 12वीं तक वहां पढ़ाई की है। और दादी जो बड़ी बुआ थी, उनका रिश्ता उनके बुआ के घर हुआ। तो हमारे घराने में ऐसे बुआ के घर, बुआ के घर, ऐसे 7 पीढ़ी से चला आ रहा था। तो हमारी पीढ़ी से वो खत्म हो गया। तो मेरी दादी जो थी ना, बड़ी दूर की सोचने वाली थी। बहुत ही सोच ऐसी रखती थी वो, ऐसी सिखाती थी। और वो ऐसी सोचती थी कि घर में अच्छी लड़की आनी चाहिए, मतलब सुंदर भी हो, सुशील भी हो। उसी प्रकार मेरी मम्मी को ब्याह कर लाया गया। मेरी मम्मी 9वीं क्लास में थी। महाराष्ट्र में धुलिया के पास नेर करके नाम है, वहां के देशमुख
तो देशमुख जो है, हमारे सभी रिश्तेदार देशमुख हैं, क्योंकि हमें भी ये पदवी मिली है देशमुख करके। तो नाना जी का भी बड़ा रुतबा था, बहुत बड़े थे वो। उन्होंने तो उस जमाने में शेर को मार दिया था, बंदूक थी उनके पास। ऐसा मतलब अभी शेर को मारना गुनाह है, लेकिन तब मारा जाता था। बड़ा शौर्य का काम कहा जाता था ऐसा। मम्मी मेरी बहुत सुंदर थी दिखने में, उसकी हाइट 5 फीट 9, मतलब 6 फुट को 1 ही इंच कम थी, वो इतनी सुंदर थी। और मेरा जन्म हुआ 1970 में। एकदम फूल के जैसी थी, और उसका नाम भी पुष्पमाला था। उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो सबको मदद करने वाली थी मेरी मम्मी। पूरा गांव उसको मम्मी कहता था, पूरा गांव हमारा। गुलाब से पूछो कि दर्द क्या होता है, देता है पैगाम मोहब्बत का, और खुद कांटों में रहता है। ऐसी थी मेरी माँ। मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो गांव के मुखिया थे। उनको पूरा गांव का कारभार देखना था। दादी मेरी माँ से बड़ी प्यार प्यार करती थी। ऐसा नहीं था, सास बहू का रिश्ता इतना अच्छा था हमारे घर में। मम्मी को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि हमारे घर में नौकर चाकर थे काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए भी बाइयां थी तब। दादी जो थी बड़ी दिल वाली थी। मेरा जन्म हुआ तो दादी ने पूरे गांव में शक्कर बांटी थी। और मेरा जन्म हुआ उस साल में अकाल पड़ गया था, ऐसा कहते हैं। तो दादी ने घर के अनाज के भंडारे गांव के लिए खोल दिए थे। ऐसी थी दादी मेरी। तो कितना भी, दादी क्या कहती थी कि कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें साहस से मुकाबला करना चाहिए। मेरे से मेरी जो एक बहन थी, मेरे मतलब वो होते ही उसका उसकी डेथ हो गई। फिर और एक बहन हुई मुझे। वो हम दोनों बहनें साथ में रहते थे। वो 2.5-3 साल मेरे से छोटी। और ऐसे संस्कार हमारे थे कि काम करते वक्त दादी बोलती थी कि कट कट गया, हाथ कट गया, उंगली कट गई, ये नहीं चलेगा। और चाय पीते वक्त आवाज नहीं होनी चाहिए, खाते वक्त आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे हम खाना बना रहे हैं, हमारे यहाँ रोटी बनती थी भाकरी जिसको बोलते हैं मराठी में, तो थप थप की आवाज आती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। चलते वक्त पैरों की भी आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे खाना बनाते वक्त बालों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मतलब दादी के इतने उसूल थे, इतने नियम थे, लेकिन प्यार से थे सब। और जो भी काम करो ना, तो इस कान की खबर उस कान को भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा दादी बोलती थी। ये सब गुण जो है, हम 5 बहन भाई है, 3 बहनें और 2 भाई, सभी में ऐसे ही गुण है मेरे दादी के जैसे। और मेरी दादी की वजह से मेरा जो बचपन था वो बहुत अच्छा गया। बहुत मुझे हिम्मत वाली बनाया, बहादुर बनाया। मेरे जीवन का माँ से भी ज्यादा हिस्सा जो है मेरी दादी है। मेरे दादी ने जिंदगी भर आईना नहीं देखा, क्योंकि वो उनके पति का देहांत हो गया था। कभी अच्छे कपड़े उन्होंने साड़ी नहीं पहनी, हालांकि बड़ी अमीर घर की थी। लेकिन उनको एक आदत थी, पढ़ने की आदत। वो रामायण पढ़ती, महाभारत पढ़ती, हमें हर रोज कथा किस्से सुनाती थी वो। अकबर बिरबल की है, ऐतिहासिक कहानियां हैं। उनको साहसिक कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी। उसमें रानी पद्मिनी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हैं, तारा रानी है, झांसी की रानी है, अहिल्या देवी होलकर है। ऐसी पराक्रमी वीरांगनाओं की कहानी मुझे दादी सुनाती थी। हमारे घर में सुबह जल्दी उठना है, स्तोत्र मंत्र जो पोथियां हैं, पुराण है, वो पढ़ने हैं। और हमारे घर में एकादशी चतुर्थी यह सब होते थे। मतलब भागवत होता था, गुरुचरित्र पढ़ा जाता था, पांडव प्रताप, सब जो भी पोथियां हैं। हमारे घर में हर रोज ब्राह्मण गुरुजी आते थे पूजा करने के लिए। इतना बड़ा भगवान का ये था, घर था। और इतने भगवान की मूर्तियां थी, तो ब्राह्मण आते थे पूजा करने के लिए। और मुझे एक काम रहता था, मुझे चंदन घिसना पड़ता था। मेरे जीवन की हर बात मेरे दादी में छिपी है। दादी ने, मैं 6वीं में थी ना, 6ठी क्लास में, 6th में, तब मैंने ययाति नाम का एक उपन्यास पढ़ा था। बहुत खूबसूरत उपन्यास है मराठी में। उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है मराठी का। तो राम रक्षा हर रोज होनी चाहिए, हरिपाठ जो मराठी का हरिपाठ है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मराठी भाषा।
क्योंकि वो पूना की थी। न न ऐसे बोलने में वो बड़ा हमें ये करती थी, डांटती थी। घर में हमारे बहुत बड़ा तय खाना था। और जो दौलताबाद का जो किला है, महाराष्ट्र में 350 किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो उस किले में वो खुलता था, ऐसा दादी बोलती थी। और जब अंग्रेजों का राज था तो सातारा में पत्री सरकार करके थे, तो वो आए थे, 4-5 दिन वहां तय खाने में रुके थे। दादी खुद खाना बनाती थी और उनको खिलाती थी अंग्रेजों के खिलाफ। ये जो सब चल रहा था, तो पत्री सरकार बहुत फेमस है सातारा के। तो एक बार विनोबाजी भावे हमारे गांव में आए थे 10 दिन के लिए। तो दादी दादी ने उन्हें 1 एकड़ जमीन दी दान में। हाँ, तो मेरी दादी को हमेशा लगता था कि मैं पढ़कर आगे जाऊं, बहुत पढ़ूं। सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे हमारे घर में। मेरी बुआ की लड़कियां डॉक्टर थी सब। दादी के भाई के लड़के सब डॉक्टर थे, दादी के भांजे डॉक्टर थे। सब बड़े बड़े थे। और दादी के जो भाई थे प्रिंसिपल पुणे में, एफसी कॉलेज में, दादी मुझे उनको खत लिखने को बोलती थी। और वो भी मुझे उधर से क्या लिखते थे, देखो बचपन में कैसे संस्कार मिले हैं। अभिवादन शिलस्य नित्य रुद्धोपम सेविनाम, चत्वारि तस्यम वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। मतलब बुजुर्गों की सेवा से तुम्हें विद्या मिलेगी, बल मिलेगा, यश, धन, और वो 4 गुना ज्यादा मिलेगा। ऐसे तो वो नाना जी उधर से मुझे बोलते थे। माते व रक्षिति पीते व हिते निउड़ते, कांते व चाभीर्मयम त्वपनीय खेदम कीर्तिश्च दिशु विमला वितनेति लक्ष्मी, किम किम न साधवती कल्पतवे। यानी विद्या जो है सर्वश्रेष्ठ धन है, ऐसा वो हमेशा मुझे दोनों भी कहते थे। और साने गुरुजी जो है महाराष्ट्र के, उनकी ये किताबें वो मुझे भेजते थे। पढ़ाई शिक्षा जो है कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब बोलते थे। मेरे पिताजी मुखिया थे। तो बाहर ही रहते थे ज्यादा करके, लेकिन जब भी घर में आते थे वो बांसुरी बजाते थे। उनको इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे वो। और मुझे हमेशा बोलते थे आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब जब मैं कभी पत्री सर की बांसुरी सुनती हूँ ना, तो मुझे याद आती है मेरे पिताजी की, कितना सुंदर वो बजाते थे। लेकिन मैंने वो महत्व नहीं समझा। ठीक है। छोटे से गांव में हमारा वातावरण बड़ा धार्मिक था, आध्यात्मिक था, शैक्षणिक भी था। कला, साहित्य, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बड़े भाईचारे से रहते थे, प्यार से रहते थे। मतलब 12 बलूतेदार, मतलब 12 जाति के लोग इकट्ठा रहते थे। और दादी मेरे पिता मुखिया थे, कुछ भी झगड़े हो हमारे घर में आते थे वो सब। मतलब वहां ना मस्जिद में होने वाली अजान भी बड़ी प्यारी लगती थी हम लोगों को। ऐसा कभी हमने भेदभाव नहीं किया, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। और 40 गांव में हमारे यहाँ संदल उरुस जिसको कहते हैं, वो होता था। और हमारे बुआ के घर से, देशमुख के घर से तलवारें निकलती थी। और वो दरगाह पे जाती थी, बाम्बुशी बाबा करके हैं। और वहां पे हिंदू और मुस्लिम सब साथ में गले मिलते थे। और बहुत आज भी वो उर्स संदल होता है वहां पे। मैंने पहली बार संभाजी नगर में हिंदू मुस्लिम का दंगा देखा, 11वीं में पढ़ती थी मैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, अरे ऐसा भी होता है। हमेशा हमारे घर में धार्मिक वातावरण होता था। संत महात्मे आते थे। एक पंढरपुर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में विठ्ठल जो है पंढरपुर के। और वहां से भगवान की पालखियां हमारे घर आती थी। एक अम्मलनेर करके गांव है, वहां के सकाराम महाराज हैं। तो वह मतलब हमारे घर में परंपरा से आते थे। सकाराम महाराज के पिताजी, उनके पिताजी, उनके सब हमारे घर में आते थे। और 3 दिन उत्सव रहता था, विठ्ठल रखुमाई की बड़ी बड़ी मूर्तियां। और ये सब घर में 200-250 लोगों का खाना बनता था। रात में कीर्तन प्रवचन होता था। ऐसा सब कुछ अच्छा माहौल था। और जो मेरी बहन है उसके बाद एक मुझे भाई हुआ। उसकी 1.5 साल में डेथ हो गई। और उसके बाद में और एक भाई हुआ। तो सकाराम महाराज के नाम से उसका नाम रखा, सकाराम। लेकिन दादी ने कहा कि सकाराम ये थोड़ा ओल्ड ओल्ड है, तो तुम्हें उसका नाम समीर रखो। तो मेरे भाई जो है बड़े, उनका नाम समीर है। उसके बाद
हम लोग भाई का बड़ा ध्यान रखते थे क्योंकि एक भाई और एक बहन चले गए थे। और छोटे बहन भाई से कितना प्यार करना चाहिए, अपने से जी जान लगाकर कैसे उनको संभालना चाहिए, ये मेरी मम्मी और मेरी दादी यह सीख देते थे। और वो बोलते थे कि अरे आम का जो पेड़ होता है ना, उसको बहुत सींचना पड़ता है। और ऐसा मतलब वो आम के पेड़ के जैसे हैं, तो उनको सींचोगे तो आगे जाके मीठे आम खाने को मिलेंगे। मैं 11वीं और 12वीं में बाहर गई पढ़ने के लिए। मुझे और एक बहन और एक छोटा भाई हुए। मैं 10वीं में थी तब मेरा एक छोटा भाई हुआ। तो 3 बहनें और 2 भाई। मेरा छोटा भाई बिल्कुल मेरे मम्मी के जैसे दिखता है शादी के बाद। हाँ। तो 18 साल में मेरी शादी हो गई, मतलब 12वीं के बाद जल्दी से शादी करा दी गई, दादी का देहांत हो गया। और जैसे शादी होते ही समझो मेरे मेरा जो बचपन का सुख था वो समाप्त हो गया। घर की स्थिति अच्छी थी इनके घर की, मतलब देशमुख इनके घर में मुझे ब्याह गया उनके। ये सबसे छोटे थे मेरे पति, इनको भी 3 बहनें 2 भाई थे। और नासिक में उनकी बहन रहती थी। ये लोग गांव में रहते थे, पिताजी और माँ। और नासिक में इनको लेके आई बहन। इन्होंने बहुत लड़कियां देखी, मतलब 50 से भी ज्यादा देखी होंगी। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों पसंद किया, मुझे पसंद किया गया। और इनके बहन को ये अच्छा नहीं था, मतलब उनको पसंद नहीं था। मेरे माँ के उम्र की थी हालांकि वो। मेरे भांजा और मेरी भांजी, मतलब उनके लड़का और लड़की मेरे से भी बड़े हैं। हमारे शादी में उनकी बहन ने थोड़ा झगड़ा कर दिया। और मेरे साथ कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। शादी के शादी में ही ऐसा हो गया। चलो हम लोग नासिक आए। सब आस पास रहते थे, बहन भाई सब इनके वाले। और ये तब जूनियर क्लब थे। और सुबह वो जल्दी जाते थे और रात को देर से घर आते थे 11 बजे के बाद, क्योंकि वो एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी परीक्षाएं दे रहे थे वो, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि अरे लड़का इतना अच्छा है, घर में तो थोड़ा फार होता ही रहता है छल कपट। और हमारे जैसे मराठी लोगों के घर में तो होता ही है। और नए नई शादी मैं एकदम सहमी सहमी रहने लगी। मुझे समझता ही नहीं था कि मैं कैसे बर्ताव करूं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। जो 3 नंदे थी हमारी, वो हमारे साथ में ही रहती थी। मतलब एक बड़ी है वो बाहर सामने रहती थी। और 2 मेरे घर में ही रहती थी। एक गांव में रहती थी। और तीन मुझे लगता है। नेटवर्क का कुछ इशू हाँ, होगा शायद। बेहतर। हम्म, आएंगे। हाँ हाँ। यस। अब यस। सॉरी। पढ़ाई के लिए इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी सब बात के लिए। बहन की परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये गए परमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों पढ़ना है इसे, इसको क्या कलेक्टर नहीं बननी है, क्या हेडमास्टर नहीं बननी है, इसको क्यों पढ़ना है इसको। बात का बतंगड़ बनाते थे लोग बहुत सारे। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा झगड़ा करते थे। पता नहीं क्या 1991 की बात है। कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, घर में मैंने ये नहीं किया वो नहीं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी करने की कुछ भी। मैं इतना इतना ऐसे घर से आई थी। मैंने 11वीं 12वीं में बुआ के घर में सब काम सीखा था। मेरे घर में तो मैं कुछ काम नहीं करती थी, ऐसी थी मैं थोड़ी। अम, मतलब बच्चों लड़के के जैसी मेरी परवरिश हुई थी। तो मेरे पापा को बुलाया गया और मुझे मायके भेज दिया गया। मुझे पता ही नहीं मुझे क्यों भेजा जा रहा है, जैसे कोई फिल्म की कहानी हो। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पेट में बच्चा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा।
देखो, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मेरा जन्म होने से पहले मैं कहाँ था माँ? तो माँ ने कहा, बेटा तुम मेरे विचारों में थे। तो उसके बाद मेरा बेटा कभी भी आज तक उनके संपर्क में नहीं आया, मतलब उनके साथ, रिश्तेदारों के साथ, बुआ के साथ, इनके साथ, बुआ तो नहीं रही उसकी, तो नहीं आया वो। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है सब। मेरे शादी के नए कपड़े, ये सब छोड़ के, मैं सब कुछ छोड़ के मैं पापा के पास गई। और मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या झगड़ा हुआ, क्यों, तुम क्यों हुआ आई, कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने कहा कि तेरी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता था मेरा क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या भविष्य होगा, प्रश्न चिन्ह था मेरे सामने। कोई, इनकी तो कोई चिट्ठी नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ना, पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो गोद भराई होती है, बहुत सारी ऐसे, मतलब ये होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, जाने दो ऐसा, मम्मी ने भी कहा। मेरे पिताजी थोड़ा टेंशन लेते थे मेरे बारे में। और एक बार क्या हुआ, खेत में गए वो, और उनके पैरों को काटा, एक जहरीला कांटा लगा, और उनको थोड़ा डायबिटीज था, तो पैर में गैंग्रीन हो गया। और मैं 9th मंथ पूरा हो गया था, डिलीवरी का समय। उस दिन हनुमान जयंती थी, 22 मार्च। और स्ट्राइक भी था, 40 गांव में, तहसील के गांव में बड़ा स्ट्राइक था। और ऐसे तैसे रिक्शा करके हम लोग, मेरे बुआ की लड़की डॉक्टर थी, उनके घर गए, क्योंकि दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि घर की डॉक्टर है तो उनको गुस्सा आएगा, इसलिए। वो बा और वो बाहर आई, बोली क्या है? बुआ की लड़की थोड़ी टेढ़ी थी, तो बोली हाँ अभी देर है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो लड़का था आधा बाहर आ गया था। मैं बोल रही थी, अरे मम्मी ये देखो क्या हो रहा है, मैं 19 साल की थी, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खान पान अच्छा था, ताकत थी, तो मैंने वह सब सह लिया, लड़का हुआ मुझे। और घर में 2-3 दिन के बाद घर में आए, मम्मी पापा बहुत ख्याल रखते थे मेरा। पापा को नींद नहीं आती थी, बच्चे को वो संभालते थे इधर उधर। फिर से मैं राह देखने लगी, 15 दिन बीत गए। हमने समाचार भेजा कि लड़का हुआ है, 15 दिन बीत गए, फिर भी इनसे कुछ नहीं आया। और उनके उसके बाद एक खत आया, इनका खत आया, मेरे पति का, क्योंकि वो भी थोड़े डरते थे। उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता था, ये बहन करती थी सब। तो कि तू चली आ अपने घर बच्चे को लेकर अकेली। मेरा भाई छोटा था, पापा चल नहीं सकते थे। और फिर मामा के लड़के को बुलाया गया, और उसके साथ मुझे घर में नासिक को भेजा गया। ट्रेन से आई मैं, 15 दिन के बाद। यह सफर यह सफर भी कम नहीं था जो हमने तय किया। हम अपने घर से निकले और उनके घर गए। यह कहना आसान है, लेकिन तब बड़ा मुश्किल दौर था मेरे लिए। मुझे अपना खुद का मकान का पता नहीं था, कहाँ है मेरा घर, क्योंकि इन्होंने बदल दिया था, चेंज किया था। मैं अपने बड़े ननंद के घर गई। उन्होंने कहा, तुम चली जाओ, तुम क्यों आई हो, अपने पति की परमिशन है क्या आने के लिए? तो ऑफिस जाओ, चलो उनके ऑफिस में जाओ। मैं और भाई, वो मामा का लड़का, ऑफिस गए। ये ऑफिस में नहीं थे। मैं दोपहर से शाम तक 15 दिन के बच्चे को लेकर बैठी वहां ऑफिस के बाहर। वो बहुत देर से आए, 7-8 बजे। फिर उन्होंने पता दिया, और मैं घर पे आई। घर में मुझे पता था महाभारत होना था। उसके बाद सब लोग आए, क्यों आई, कैसे आई, ऐसा वैसा। और वो बोली कितनी मोटी हो गई, अरे कैसे अभी कितनी भद्दी लगेगी ये इतनी मोटी लड़की, भैंस के जैसी। और उन्होंने बहुत शर्तें रखी मेरे सामने, तुम्हें गाउन नहीं पहनना है, तुम्हें ड्रेस नहीं पहनना है, तुम्हें सर पे पल्लू ढकना है, यह सब। और तुम्हें यह सब करके घर में काम करना है, बाहर नहीं जाना है। यह मुझे सब महसूस हो रहा था कि अन्याय हो रहा है। लेकिन पर ऐसे
टॉयलेट के ऊपर एक बोरी रखी थी। उन्होंने कहा, ऐसा हाथ दिखाया वहां पे। मैंने देखा पूरे कपड़े ऐसे चिंदी चिंदी थे, सब मेरे कपड़े नए, शादी की सब साड़ियां जो मैंने बड़े प्यार से ली थी। तो मुझे लगा मेरे नसीब के जैसी इसकी भी चिंदी हो गई। हालात ऐसी फटी पुरानी हो गई। मैं अपने बच्चे को पैर पे रख के पढ़ाई करती थी। और मेरी मतलब फर्स्ट ईयर की एग्जाम मुझे देनी थी। 11 से 2 पेपर था। और इधर मैंने सब तैयारी की, इसको दूध वगैरह करके रखा, और उनको कहा ननन को इसको पिला दो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुझे वापस आना पड़ा। एग्जाम में गई मैं, और तुरंत ये आए लेने को कि चलो चलो, सब डांट रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं देनी है तुम्हें। अब सीख लिया, ज्वालाओं पर भी कदम बढ़ाकर चढ़ जाना है, लहरों को भी आंसू कहकर पी जाना है। कलम को मैं कैसे तलवार करूं, सब छोड़ अपनी लक्ष्य पर चलते जाना है। यह तय किया मैंने। बच्चा बड़ा होने लगा, मेरे जैसा ही पक्का था वो, बहुत। एक बार घर में ससुर आए, उन्होंने देखा, अरे क्या माहौल है ये सब। उन्होंने बहुत डांटा, मेरी ननद को बोला कि ये ठीक नहीं है, पराई की लड़की है, तो क्यों उसको इतना सताती है, ये अच्छा नहीं रहेगा। उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग देखी, बोले, अरे बेटा तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी, क्योंकि वो बैंक में मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, तुम पढ़ो आगे जाओ। तो मैंने टाइपिंग सीखी, और मैं 7 बजे से 3 बजे तक, सुबह 7, सब काम करके घर का, मैं टाइपिंग को जाती थी। मतलब नौकरी के लिए नौकरी पकड़ ली मैंने। तो वो पशुपति के भक्त थे, मेरे ससुर जी। उन्होंने नेपाल के राजा के नाम से मेरे बेटे का नाम वीरेंद्र रखा। और पहली बार मुंडन होता है बच्चे का, तो मुंडन का संस्कार वो मायके में होता है। लेकिन इधर तो मायके में तो कुछ चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं करना, 10-11 महीने हो गए। मम्मी पापा से मिलना तो दूर, उनका एक मतलब कुछ जवाब नहीं, खत नहीं। ननन ने कहा, नहीं नहीं, मम्मी के घर नहीं जाना है मुंडन के लिए, अपने ससुराल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे ससुराल से ना मायके जो ट्रेन रुकती थी, तो वहां मैंने चुपके से पिताजी को, मम्मी को खत लिखा कि मुंडन के लिए हम लोग जा रहे हैं, मेरी सुबह ट्रेन 4 बजे आएगी, पापा मुझे मिलने के लिए आ जाओ। तो 40 गांव में गाड़ी रुकी, मेरे पापा 12 बजे से बैठे थे, और वो आए। 4 बजे गाड़ी आई स्टेशन में, और दोनों ऐसे मिले, मतलब कि क्या बताऊं, सब लोग मतलब ट्रेन में पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ। इनकी मौसी थी मेरे साथ में, बड़ी अच्छी थी वो बोली कि नहीं बेटा मिल लो, कोई ऐसा नहीं है। देखो मेरा जन्म हुआ था, दादी ने पूरे गांव में शक्कर बांटी थी, और मेरा नसीब ऐसा था। तो मुंडन करके फिर हम आए, नासिक में आए। और एक दिन क्या हुआ कि ससुर जी आए, और ससुर जी आए, एक इंसान था उनके साथ। तो वो लेने को आया था, बोले पापा सीरियस है तुम्हारे, और मुझे भेजना है, नहीं भेजना है, इसके ऊपर बातें हो रही थी। ननन बोली कि नहीं भेजना है इसको गांव में, क्यों भेजना है इसको, पापा होंगे उसके सीरियस। मेरे ससुर ने बहुत डांटा सबको, बोले कि नहीं उसको जाने दो। इनके मौसी के साथ मैं गई, वही गाड़ी से हॉस्पिटल। हम सुबह 6 बजे पहुंचे। तो मुझे कहा गया पापा को घर पे लेके गए हैं, मुझे लगा कि अच्छे हो गए होंगे पापा। आई देखा, जमीन पर आखिरी सांसें पापा गिन रहे थे, और मेरी गोदी में 11 महीने का बच्चा था। 47 ईयर्स के मेरे पापा चले गए। 13 दिन मुझे वहां रुकना पड़ा। मम्मी तो एकदम शॉक में चली गई थी। मुझे मेरा मतलब मैं मुझे भी जाना जरूरी था, क्योंकि मेरी फाइनल डिग्री की एग्जाम थी। और मेरे जीवन का चैन सुख आराम सब कुछ जैसे चला गया। पेपर हुए, मैं अच्छे फर्स्ट क्लास में पास हो गई। और मुझे आगे ही जाना था, मैंने सोचा मुझे बीएड करना है। तो बीएड के लिए फिर ये सब तैयारी की। और इधर ये एमपीएससी क्रैक हो गए, मतलब पास हो गए उनका। महाराष्ट्र में वो 4th रैंक से आए थे एमपीएससी। और मुझे बीएड था मेरा। दिवाली आई, सब त्योहार आए, तब अभी थोड़ा अच्छा हो गया था ये, मतलब पापा गए तो थोड़ा सा इनको लगा कि नहीं यार, इसको इतना इतना हार्ड नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये कर देना चाहिए। तो मेरी परीक्षा नजदीक थी, मैं मम्मी को 1 साल मिली नहीं।
जनवरी का महीना था, मम्मी आने वाली थी। घर की खेती थी, घर में तिल होती थी। और संक्रांति का जो त्योहार आता है तो मम्मी खुद वह तिल से हलवा बनाती थी, खुद अपने हाथों से। और वह आने वाली थी मिलने के लिए। लेकिन 7 जनवरी 1993 का वो दिन आया, और फिर से कोई एक आदमी आया बुलाने के लिए। और कहा, इन्होंने कहा कि चलो अब हमें जाना है अपने घर, तुम्हारे घर। मैंने कहा क्यों क्यों जाना है, मम्मी तो आने वाली है। तो क्या, वही मंजर था, वही नजारा था। पापा के पापा तो गए, अब मम्मी भी गई। 43 इयर्स की ओल्ड, दोनों चले गए। मेरा 2.5 साल का बच्चा, मैं 23 साल की, और छोटे छोटे भाई बहन सब। एक भाई, सॉरी सॉरी मैम, सुप- सुप- चौथी में था वो। 3 दिन के बाद मैं, क्योंकि मेरी बीएड की एग्जाम थी, फिर से 3 दिन के बाद अस्थि का कलश लेकर, बड़े को लेकर मैं नासिक आई। जैसे कोई पक्षिणी का घर काटा जाता है ना, सब तहस नहस हो जाता है। लेकिन दादी की पौती थी, आगे जाना है तो मेहनत करनी है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, इतनी जल्दी कहाँ हासिल होती है। तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर हो तो लिखा तकदीर में वो पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा वही पाओगे। ये सब मैंने सोच लिया। और मेरे हस्बैंड भी बहुत जिद्दी थे, उनको ट्रेनिंग लगी, वो इंस्पेक्टर बन गए पुलिस। मुझे वर्दी का बड़ा शौक था बचपन से ही। मुझे लगा था, मुझे ऐसा लगता था मैं वर्दी की नौकरी करूंगी, लेकिन इनकी वर्दी की नौकरी उनको मिल गई। और नासिक में ही उनकी 10 महीने की ट्रेनिंग लगी। फिर मेरे पास मैंने छोटे भाई को लेके आई मैं। और मामा भांजे दोनों एकदम भाई भाई के जैसे लगते थे। और हमेशा वो अभी भी साथ में रहते हैं। मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, 81.75% मार्क्स मुझे मिले। फिर मैंने एमए भी किया। इनकी पहली पोस्टिंग नागपुर में हो गई। बहुत लंबा है नासिक से नागपुर। तो और मुझे भी बीएड के बाद अच्छी संस्था में नौकरी मिल गई। लेकिन मुझे सब देखना पड़ता था। दोनों भाई बहनें, एक मौसी के घर में है, एक बुआ के घर में है। छोटा वो 9वीं कक्षा का जो भाई था उसको भी मैंने अपने पास बुला लिया, दोनों भाइयों को बुला लिया। एक बहन की शादी हो गई। और हर छुट्टी में ना फिर मैं घूमने जाती थी कि मुझे मायके की बड़ी याद आती थी। भाई बहन को बुलाती थी। और हम इतना, मैं पूरा इंडिया घूम के आई। 2009 में हम लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए। और वहां है ना, मैं बहुत मतलब ऐसी अकेली कहीं पर चली जाती थी। बद्रीनाथ गई ना मैं, तो इन लोगों को बड़ी ठंड लग रही थी। ये लोग रूम में बंद करके, मैं बाहर से लॉक लगा के, मैं 8 बजे बाहर निकली तो 11 बजे तक मैं घूमते रही। वहां ना मैंने एक फोटो देखी, वो महाअवतार बाबा जी की फोटो थी। और देख के ही मैं इतना, देखो मेरे पीछे हिमालय है, हिमालय का बड़ा अट्रैक्शन। मुझे 9-10 बार मैं हिमालय जा कर आई हूँ। तो मुझे लगा, अरे ये कौन है बाबा जी, मतलब एक सेकंड के लिए उन्होंने मुझे दर्शन दिया। इतनी ठंड थी, और मैं क्या ढूंढ रही थी ये मुझे पता ही नहीं था। शायद ये मेरा गत जन्म का परम भाग्य था कि महा अवतार बाबा जी की फोटो मैंने 2009 में देखी। और वही फोटो मैंने 2018 में देखी। तब मेरे घुटने थोड़े से दर्द करने लगे थे। और एक डॉक्टर है देवरुख करके, मुंबई के हैं, वो प्रैक्टिस करते थे नासिक में। और वहां मैंने वो फोटो देखी बाद में। तब तक मैं पूरे चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, नेपाल सब यात्रा, मुझे मतलब सुख चैन नहीं मिलता था। कहाँ मैं जाऊं, कहाँ क्या करूं, दुख 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 ऐसा। और मम्मी की आत्मा आती थी, हमेशा पास आती थी, बोलती थी मेरे से वो सपने में। ऐसे सो गई तो भी ऐसा होता था मुझे। तो ये फोटो देखकर मैं रोने लगी, और मैंने कहा बाबा जी, कितने दिन, 9-10 साल के बाद फिर से आप मिले। मैं कब से आपको ढूंढ रही, कब से, कितने। मैंने आगे फिर आगे की पढ़ाई तभी कर ली, मैंने एमफिल किया, पीएचडी भी की मैंने, ये सब किया। और कभी
मतलब बाबा ने जैसे मुझे कहा कि अरे पगली, मैंने तुझे कब मैं कब दूर गया, तू ही दूर थी। तो वहां पर एक किताब रखी थी, दिव्य स्पर्शी नाम था उसका किताब का। और वो राम भोसले जो है सातारा के, जिनको महाअवतार बाबा जी ने उनके जीवन में 3 से 4 बार दर्शन दिया था। उनको हिमालय लेके गए थे राम भोसले जी को महाअवतार बाबा जी। तो उसके बाद मैंने द योगी ऑटोबायोग्राफी वो पढ़ी, परमहंसा की, योगानंद जी की। और फिर मेरा पूरा जीवन का ट्रैक बदल गया, इतनी मैं चेंज हो गई, क्योंकि ना ये सब परिस्थिति की वजह से मैं बड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, और पुलिस वाले की बीवी थी, किसी से भी लड़ती थी, किसी से भी झगड़ती थी, और कोई मेरे से अच्छे, मतलब किसी से भी मैं अच्छी बात नहीं करती थी। तो लेकिन ये होने के बाद पूरा ट्रायंगल चेंज हो गया। फिर मैं पीएमसी से जुड़ी, फिर पत्री सर के बारे में सुना। किस दिन सुना? जब उनकी डेथ हो गई उसी दिन मैंने उनकी वीडियो देखी, कि क्या संयोग है यह सब। लेकिन मुझे लग रहा है, तब भी लगता था कि मैं पिछले जन्म की साधक हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को बड़ी मानती थी, और उनसे मैं जुड़ गई। मेरे हृदय के अणु रेणु, मेरे हृदय के अंतर्गत जो प्रकाश है, वह सारे विश्व में भर गया है। और मैं ध्यान करने लगी, बहुत ध्यान करने लगी, और दुखों से बाहर आने लगी, जो बहुत ज्यादा हो गया था। साहब की ड्यूटी तो हमेशा बाहर रहती थी, 22 से 23 साल वो बाहर रहे। तब तक सब काम हो गया था, सब कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया बाबा जी ने मुझे। स्वयं में छुपे मेरे अंदर की शक्ति को उपयोग करने के लिए हम सब कुछ साध्य कर सकते हैं। और यह बाबा जी का जो क्रिया योग है, इसके बारे में मैंने सुना, जो मानव जाति के पुनर्स्थापित करने के लिए बाबा जी ने मानव जाति पर उपकार किया है। और एक मुंबई की रुद्रात्मिका माँ करके हैं, उनकी मैंने दीक्षा ली। उसके बाद मुझे और कुछ सीखना था, तो कश्मीर के एक गुरु थे, उनकी भी मैंने दीक्षा ली। और ऐसे करते करते पीएमसी में अपने शिवानंद स्वामी जी हैं, उनसे भी मैंने क्रिया योग सीखा है। और मेरे हस्बैंड जो थे, यहाँ वहाँ घूमने के बाद उनका रिटायर्ड हो गए वो। और उन्होंने सोचा, वो भी बड़े धार्मिक थे, मतलब गुरु चरित्र हर रोज पढ़ते थे, पुलिस में थे, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी किसी नशा को कभी भी नहीं अपनाया उन्होंने। ऐसे थे उन्होंने। हम लोग ना एक बार, मतलब ऐसे घूमते घूमते हम शिरडी के पास जो आश्रम है वहां गए थे, जो जंगलीदास महाराज मेरे गुरु है। तो 22 साल पहले ही इन्होंने सोचा था मैं रिटायर होने के बाद यहाँ आऊंगा रहने के लिए। तो हमने वहाँ 3 BHK का बड़ा फ्लैट लिया है, वो वहां पे रहते हैं, और मैं हर सैटरडे संडे वहां जाती हूँ। लेकिन मैं पहली बार मैं बोल रही थी कि जाओ तुम, मेरे मेरे बाबा तो हिमालय में है, तुम्हारे बाबा उधर है शिरडी में है, मैं ऐसा उनको बोलती थी। लेकिन बाबा जी जो है महाअवतार बाबा जी, उन्होंने ही मुझे ये देहधारी गुरु से मिलाया। मैंने आत्मा मालिक, मेरे विश्वात्मक गुरुदेव से दीक्षा ली। और दीक्षा ली उसके पहले ही मुझे आत्मा ने दर्शन दिए। आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, बाबा जी जो है हमारे आत्मा मालिक माउली, उनको आत्मा ने दर्शन दिए, उसी आत्मा ने मुझे दर्शन दिए और मुझे पूछा तुम कौन हो। तो मैंने ये सब बाबा जी से कहा, बाबा से कहा, तो बाबा ने कहा तुम आओ बेटा ऊपर स्टेज पर, तुम्हारी जगह यहाँ पे है, स्टेज पे, नीचे नहीं, तुम स्टेज पे बैठोगी। और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक यातनाएं नष्ट होकर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, ऐसा मुझे लगा। और ये भाग्य मेरे आत्मा मालिक माउली ने मुझे दिया। और इसके 21 में मेरे बेटे की भी शादी हो गई। मुझे बहुत सुशील, सुंदर और इतनी गुण संपन्न बहू मिली। आर्किटेक्ट है बेटा, यूपीएससी क्रैक था, लेकिन एग्जाम के वक्त वो बहुत बीमार हो गया। 2 एग्जाम उसने पास की है, लेकिन इंटरव्यू के नहीं दे पाए, क्योंकि तब ये कोविड आया था, दिल्ली में पढ़ता था वो। अभी दोनों भी अच्छे से कर रहे हैं सब, और साहब को हुक्म ठान में रहते हैं। तो जीवन भर उन्होंने ईमानदारी से पुलिस की सेवा की, ड्यूटी की। तो
अभी हम दोनों भी इतना ध्यान करते, हम लोग 3 बजे उठ जाते, वो उधर मैं इधर, कभी मैं उधर जाती हूँ, हम लोग 3:30 बजे उठते हैं। और रात को भी ध्यान करके ही मैं सोती हूँ। देखो हमारे जो मेरे जो गुरु है, वो भी महाअवतार बाबा जी के जैसे हैं, मतलब ब्रह्मांड के 5 ऐसे लोग हैं, उनमें गुरु आते हैं मेरे। वो बाबा जी किसी भी आशा को आकांक्षा को दृश्य कर सकते हैं। वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके अंदर अपार शक्ति का उपयोग करके वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, तुम ध्यान करो खुद, खुद हमें करने को वो कहते हैं। हर ध्यान में मुझे पहले ना महाअवतार बाबा जी की जो शांभवी मुद्रा है, उनकी आंखें वो दिखती दिखती हमेशा दिखती है मुझे ध्यान में। और ये सामान्य इंसान के समझ के पार है, मैं ये जो बता रही हूँ। ये हम लोग ध्यानी है इसलिए हम समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है संकुचित बुद्धि जो है मनुष्य की, तो बाबा जी का अलौकिक सामर्थ्य समझना अशक्य है। और ये लोग प्रेषित लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु तत्व एक है, इसीलिए महाअवतार बाबा जी ने मुझे मेरे बाबा से मिलाया है। आध्यात्मिक संस्कारों का खजीना पहले से ही, बचपन से ही था, नहीं वो तो पिछले जन्म से ही था। मुझे अतीव शांति का अनुभव हुआ, प्रचंड ऊर्जावान होने का परम भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड की सर्व शक्ति मेरे अंदर आ गई है, ऐसा मुझे लगता है अब। एक अविस्मरणीय अनुभूति मेरे परम पूज्य गुरुदेव के रूप में मुझे मिली। और उनको विश्वात्मक गुरुदेव कहा जाता है, आत्मा मालिक, यानी आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वो कहते हैं। उनके आश्रम में जाति धर्म ऊंच नीच गरीब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव विश्व का कल्याण करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और हम शुद्ध चेतना शक्ति के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहते हैं कि स्वयं के आत्मशक्ति द्वारा तुम आत्मा को जगाओ, तो तुम्हें जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। और यह सुख मैं अभी महसूस कर रही हूँ। आत्मा को जगाओ, तो जीवन की हर छोटी समस्या से भयभीत ना होते हुए, यह अब समझ में आया मेरे। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम ध्यानी बनो, तुम योगी बनो। और आत्मचिंतन के द्वारा हम अपने घर परिवार, मेरे घर में सब लोग ध्यान करते हैं, परिवार में कोई ऐसा कुछ नॉन वेज नहीं, कुछ नहीं चलता, सब बहू बेटे दोनों ध्यान करते हैं। हम दोनों तो बहुत ध्यान करते हैं। और हम घर परिवार को नहीं, समाज को भी बदल सकते हैं। अब मैं प्रिंसिपल हूँ, ये 5वीं से 10वीं तक के बच्चों की। तो वहां पर मैं खुद, मतलब 30 साल से मैं वहाँ एक ही संस्था में काम कर रही हूँ, सेवा दे रही हूँ। मैं हर रोज ध्यान लेती हूँ बच्चों का। और ये इतना घूमकर हम आए, जो सुख जो है कहीं नहीं मिला, यहाँ पे मिला। पीएमसी में मिला, मेरे गुरु के आश्रम में मिला। मैं बाबा के गुफा में गई थी, वहां मुझे मिला। आत्मा से परमात्मा से मिलन ये चिरकाल रहने वाला है, हमेशा के लिए रहने वाला है। स्थित प्रज्ञ अवस्था तथागत गौतम बुद्ध के जैसी। कोई कुछ भी कहे, खाना दे ना दे, कुछ भी, कोई मिला नहीं मिला कुछ नहीं, ये जन्म जन्म की पूंजी मैंने पाई। जैसे मीराबाई कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी मैंने पाई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अनेक जन्म का दुख अब पूरा हो गया। इतना इतना दुख झेला, सब पूरा हुआ। और आत्मा इस शरीर के माध्यम से जो सीखने के लिए आई थी, यह बहुत मतलब बहुत सिखाया आत्मा ने। और ये साधना जो है, ये मंजिल तक जा रही है, लक्ष्य तक जा रही है मेरी। ध्यान में सभी मास्टर आते, अभी भगवान कृष्ण भी आके गए, मुझे कुछ बोल के गए, दूध नहीं पीना है बोले, तो मैंने दूध छोड़ दिया जन्माष्टमी से। तो ये दर्शन देते हैं सब मुझे। और गुरु के प्रति मेरी अत्याधिक अत्याधिक प्रेम है। उनसे इतनी ऊर्जा मिलती है, उनको देखकर मुझे रोना आता है। और मैं खिंची चली जाती हूँ मेरे गुरुदेव के। उन्होंने बड़ा तप किया है, तीर्थाटन किया है, अनेक अनेक शिष्यों के ज्ञान चक्षु उन्होंने खोले हैं। और विषय वासना से, मोह माया से उन्होंने उनको
दूर किया है। जैसे पतंगा जो होता है ना, वो दिए दिए पर जल जाता है संसार की चमक दमक को, वैसे ही हम लोग भी संसार की चमक दमक देखकर पतंगा के जैसे जल जाते हैं। तो ये इससे हमें रोका है गुरुदेव ने। संपूर्ण मानव जीवन सुखी हो, समृद्धि हो, यशस्वी हो और जीवन के दुखों से ऊपर उठे। देखो कलयुग है, इसमें अनेक प्रलोभन है। तो आज किसी भी प्रलोभन से हम लोग विचलित नहीं होते, कितना भी संघर्षमय जीवन क्यों ना हो। देखो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे जीवन में ये सब लोग तारन हार आए हैं। पहले तो वाल्मीकि ऋषि, महाअवतार बाबा जी, मेरे माधवगिरी महाराज, जंगली महाराज, मेरे गुरु के गुरु जो मेरे दादी के घर के गुरु थे, जंगली दास महाराज, मेरे गुरु विश्वात्मक माउली, और ये मेरे देहधारी गुरु पत्री सर, ये गुरु, वो रुद्रात्मिका माँ, वो कश्मीर के गुरु, वो शिवानंद स्वामी। और अभी मैं हिमालय में गई थी तो मुझे एक माता जी मिली, वो 35 इयर्स की थी और वो गुफा में ध्यान करती है रोज। ऐसे सामने आई, मैं भी गई, जैसे अनेक जन्मों की उनसे पहचाने, हाथ मिलाया, बोले कब आई। मतलब माता जी, मुझे लगा मैं तो पहचानती नहीं आपको। मीनाक्षी गिरी माता नाम है उनका, वो ध्यान करती है महाअवतार बाबा जी की गुफा में। हम बोली तुम्हें आना है रिटायर्ड होने के बाद। मैं बोली कि माता जी मैं जरूर आऊंगी, एक कुटी बांध के आपके पास रहूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो ये सब पता नहीं, ये लोग मिलते गए मुझे। और मैं तो कहती हूँ दाता तेरे नाम की, हाथों से कभी पतवार न छूटे। जब संकट मुझे घेरे तो तेरे सहारे का विश्वास न टूटे। चढ़ा दो रंग भक्ति का ताकि मेरा ये मन भटक ना सके। चाहे जमाना छूट जाए पर मेरा ये तेरा ये दरबार ना छूटे। मैं हमेशा इन लोगों को यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे गुरुदेव ने पानी के ऊपर उपवास दिए। मैं 15 साल से एक एक ही समय का खाना खाती हूँ, एक ही समय खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती। क्योंकि ध्यान में बैठना है तो ज्यादा खाकर तो चलेगा ही नहीं। इतनी ऊर्जा मिलती, इतना काम करती हूँ मैं, इतना फ्रेश रहती हूँ। मैं साइकिल चलाती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। मैं 3:30 बजे उठती हूँ, दिन भर काम करती हूँ। और प्रिंसिपल का काम तो कितना टेढ़ा रहता है सब। 25 अध्यापक है, 4 सिपाही है, इनको सबको संभालना, क्लार्क है, सबको सबके साथ भेजा खाना। ये तो मतलब अच्छा लगता है सब। फिर भी मैं पानी के ऊपर में 11 दिन तक पानी का उपवास किया है। और मेरे आत्मा को नाम मिला है, मेरा नाम, आत्मा का नाम है संत श्री तत्वेश्वरी माई। ऐसा नाम आश्रम में मुझे मिला है। और हमारे साहब को अव्यक्तानंद। तो मैं हमेशा मतलब छुट्टी में 10-10 दिन, 15 दिन मौन रहती हूँ मैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मौन में रहना। ये भी है सब। तो अच्छे संस्था में अभी मेरी 2.5 साल नौकरी बाकी है। और मुझे थोड़े दिन हिमालय में जाकर रहना है, बस ये मेरी इच्छा है बहुत ज्यादा। अभी अभी 8 8 दिन पहले ही माता जी का मुझे मैसेज आया था कब आ रही हो। मैंने कहा माता जी आप पहले आ जाइए, नासिक में कुंभ का मेला है। हर कुंभ के मेले में मैं गई हूँ नासिक के। मेरा बच्चा 1 महीने का था, उसको लेके गई थी मैं त्र्यंबकेश्वर। और दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। अभी मैं कुंभ का मेला लगा था ना, वहां पे भी जाके आई हूँ। तो ये सब जाना मुझे अच्छा लगता है। 30 साल की सेवा है। लेकिन हिमालय मुझे पुकार रहा है, ऐसा मुझे लगता है हिमालय मुझे पुकार रहा है। मैं जाना चाहती हूँ हिमालय में, और मुझे वहां तप करना है। और वर्तमान समय में हमेशा सांसों के विज्ञान में मैं रहती हूँ, हमेशा आत्मचिंतन में रहती हूँ, हमेशा सांसों को देखती हूँ। जब भी समय मिलता है, मतलब 1 बजे भी मेरी नींद खुल गई तो मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे सांसों पर चलना, वर्तमान समय में रहना। 3:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ मैं। और यह सब खुशियां ही खुशियां है अब सब। क्योंकि जितना आत्मा को सीखना था सीख गई आत्मा, ऐसा मानती हूँ मैं। हमेशा मेरे बहनों को भी यही कहती हूँ कि ध्यान करो, ध्यानी बनो, ध्यान में आओ। 2 नंबर की बहन नागपुर में है, उसका 40 से भी ज्यादा लोग परिवार में है उनके। तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसा बोलती रहती। मैं बोलती नहीं नहीं, ये अपना ही है सब कुछ। हमने ही कुछ किया है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। और दोनों भाई भी बहुत बड़े हो गए। मेरा भाई भाजपा का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष है, छोटा भाई।
उसने 18 साल, वो न्यूज रीडर था, मराठी न्यूज देता था वो। जो समीर है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। एक 300 लोग काम करते हैं, और पिताजी की 90 एकड़ खेती कर रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो इतना सब सब कुछ है, लेकिन वो दोनों नहीं है, बस यही कमी है। लेकिन कर्म है सब हमारा। लेकिन अब खुशियां मिल रही हैं। जिंदगी तो आधी कटी है, आधी बाकी है, लेकिन बहुत काम करना है ऊर्जा के साथ। और अभी समाज के, मेरे लिए तो मैंने किया, मैं बोलती हूँ, मेरे भाई बहनों के लिए किया, मेरे घर के लिए किया, अब बच्चों के मतलब स्कूल के बच्चों के लिए किया। बड़े बड़े हैं मेरे स्टूडेंट, मतलब आईएएस भी है, इंस्पेक्टर है, आते हैं मिलने को, बड़ा अच्छा लगता है, इतनी खुशियाँ मिलती है, सब कुछ है। लेकिन अब समाज के उपयोग में काम करने हैं। और गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें एक दिन आत्मज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी, समाधि अवस्था तक तुम तो जरूर जाओगी। तो यही थी मेरे जीवन की कहानी मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका। मैं जब, आई थिंक सबने फील किया होगा कि सुनते हुए ऐसे लग रहा था कि कोई परी कथा चल रही है। और आज ही पत्री सर का एक वीडियो मैं किसी के लिए ढूंढ रही थी कि जिसमें उन्होंने बताया तुम्हारी नाक ही पिरामिड है। वो देखते देखते हम्म। नीचे नीचे एक वीडियो आई, तुम्हें झेलना पड़ेगा, झेलो। और इतने में ही क्या हुआ कि कोई कॉल आ गई और वो मेरे से वो हो गया। और वो हम्म। मैं टायरलेसली ढूंढ रही थी वीडियो, कि उनका था कि झेलो, 7 मिनट की वीडियो थी कि झेलना पड़ेगा हमें, जो चैलेंजेस आते हैं झेलो, जी हर जी। हालत में झेलो। और वही चीज, एक एक वर्ड आपका, वो क्यों मेरे सामने ऐसे आई वो वीडियो। और मैं ढूंढ रही थी, और मतलब उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ था कि यस यू हैव टू बियर, जो आपको, और एक एक पल आपका वो, कि जैसे एक वो होता है ना कि पहले एकदम से पूरा रजवाड़े वाला वो सारा राज हम्म। स्टार्ट, और फिर चैलेंजेस जब आए। यस। बट जैसे आपने बोला कि दादी का जो था मिला हुआ एक हम्म। टफ, कि यस। मैं भी दादी की यस। तरह टफ थी। हम्म। आप कोई इंसान होता तो टूट जाता। टूट जाता, आत्महत्या तक कर लेता, मतलब सोचती भी थी मैं कभी कभी कि कर लूं क्या ऐसा। लेकिन मेरे भाई बहनों का ख्याल आता था मुझे, छोटे हाँ छोटे हैं मेरे से, हाँ। इसलिए। यस परवीन जी। थैंक यू वर्षा जी, बहुत ही अच्छा लगा। सच में थैंक यू मैम। ऐसे फील हो रहे थे सुन के आपकी बातें। बहुत बहुत ही सीखने को मिला आज। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक वर्षा यू मैम। मैम। बहुत ही जी बढ़िया आपकी जर्नी। और बहुत सारा काम चल रहा है वर्षा मैम का। ऑफलाइन भी कर रहे हैं और जी। ऑनलाइन भी कर रहे हैं। यस, कर रही हूँ मैम। यस, वेरी इंस्पिरेटिव, बहुत थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू वही है सो ना। मच। परमात्मा आपको, जैसे वो कहते हैं ना कि लोहे को तपाता है कुछ बनने से हम्म। पहले, है वही ना। वही। तो वही है कि इतनी देर भट्टी में वो डाला गया। और अभी देखो कि आप, जो बच्चे आपके अंडर हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उनको कितना मार्गदर्शन देगा आप, तो वही। कितना बड़ा यस आप मैम। काम कर रहे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम। कि आपने अपनी जर्नी शेयर करी। बिल्कुल, मतलब मेरे सामने तो ऐसे लग रहा था मैं बड़े पर्दे पे कुछ को देख रही हूँ, और इतनी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। और बिल्कुल ऐसे वही है, चाहे फीमेल उसमें, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई, मतलब आई कांट एक्सप्लेन योर एनर्जीज। और हेड्स ऑफ टू यू एंड वंडरफुल योर एनर्जीज। और कभी भी रिटायरमेंट के बाद, या कभी भी अगर इतना महाअवतार के यूज, तो चंडीगढ़ को भी याद रखिएगा आने के लिए। यस, मैं आके गई हूँ मैम, चंडीगढ़, हरियाणा, सभी स्टेट ओ, घूमी हूँ मैं। ऑल इंडिया घूमी हूँ मैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आऊंगी, और चलो, घूमना ही है मुझे। यस यस, तो मैं सबको बोलती हूँ कि आइए मिलजुल के प्रचार करेंगे, मिलजुल के करेंगे, बैठेंगे। यस, करेंगे। यस। थैंक यू वेरी अभी मच। ध्यान लेना है या मैम, कितनी जी जी कितनी देर जी, लेना?
ये कितनी देर आप ले? देख लो, 15-20 मिनट हम कर लेंगे, या आधा घंटा, जी जैसे आपको ठीक लगे। जी ठीक जी, है, नाइस यस है। मैम। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ म्यूजिक हाँ, शेयर करती हूँ, तब तक आप ध्यान में यस बिठाइए आपकी यस मैम। एनर्जीज के साथ। तो और मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर लूंगी फिर रात के जो 41 डेज का चल रहा है हमारा, 13 सितंबर जी, तक, किसी रात फिर हम डे यस फिक्स कर लेंगे। थैंक यू। यस मैम, कोई बात नहीं, ओके। हाँ जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप सबको ध्यान यस, में बिठाइए। आत्मवंदन मास्टर्स। अब हमें करना है आनापानसति ध्यान। अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लो मास्टर, और पैरों को अच्छी तरह से रख लो। हाथों में हाथ गूंफने हैं। अपने सबके गुरु पत्री सर, उनको अभिवादन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, मेरे गुरु विश्वात्मक आत्मा मालिक मावली, उनके गुरु जंगली महाराज, उनके गुरु श्री स्वामी समर्थ, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे गांव में जिन्होंने समाधि ली है, वह माधवगिरी महाराज, सबको हम याद करते हैं। सभी ऋषि मुनियों को, हिमालय में रहने वाले सभी ज्ञात अज्ञात ऋषि, सप्तर्षि, सभी को ध्यान में बुलाते हैं। सभी के अंदर रहने वाले आत्मा को मैं प्रणाम करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। मास्टर, इस ध्यान का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है मास्टर। शांति से सांसों के ऊपर हर सांस को देखो, जो बहुत ही धीमी आ रही है, सहज आ रही है। बिल्कुल आराम से बैठिए मास्टर। हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए। हमारे अंदर का जो आंतरिक ज्ञान है, उसको समझने का प्रयास करो मास्टर। जो हमारी सांसों के सहायता से हमें मिलने वाला है। मन को किसी भी तरह से भटकने नहीं देना है मास्टर। सांसों पर ध्यान देंगे तो मन बिल्कुल नहीं भटकेगा। जो भी विचार आते हैं, आने दो। जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे। अपने अंतर मन को देखो, उसको आत्मसात कीजिए। गहरी सांसों की तरफ ध्यान दो मास्टर। इससे हमारी चंचलता दूर होगी। गहन शांति का अनुभव हम करेंगे। शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी हम स्थिर करेंगे मास्टर। मैं जो भी कुछ कहूंगी, मेरे आत्मा से कहूंगी।
इसी को हमें आत्मसात करना है। भावनाओं को समझो। हे परमपिता, परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, हम तुम्हें आवाहन करते हैं बड़ी निस्वार्थ भावना से। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ध्यान के माध्यम से, मनोचक्षु से देख रहे हैं। आंखें तो हमारी बंद है, मन की आंखें खोलनी है। और इसलिए हम तुम्हें प्रार्थना करते हैं। हम सब उससे बड़ा प्यार करते हैं। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। वैज्ञानिक एकाग्रता से, ध्यान द्वारा, तुम्हारे इच्छा में रहकर ध्यान कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा आशीर्वाद हे परमपिता, हमारे मन की सर्वशक्ति को देने वाला, संपन्न करने वाला, तुम सर्वव्यापी हो। तुम्हारे सर्वव्यापी घर से निकलकर हम यहाँ आए हैं। बहुत भूलें भी की हैं, धन खर्च किया है, समय नष्ट किया है। अब तुम ही अच्छी राह हमें दिखाइए। ये राह सीधी तुम तक आने वाली हो। और इसलिए हमें ध्यान का मार्ग चुना है, ज्ञान का मार्ग चुना है, स्वाध्याय का मार्ग चुना है, सज्जन सांगत्य करने का मार्ग चुना है। इस मार्ग पर हमें धीरज के साथ आगे बढ़ाओ भगवान। इसलिए आत्मज्ञान की अनुभूति हमें देने की कृपा करो। जिसलिए तुमने
हमें धरती पर भेजा है, वो सब कार्य बड़ी निष्ठा से, धैर्य से मैंने पूरे किए हैं। यह आप ही का आशीर्वाद है भगवान। आखिरी दम तक हमें आपका साथ चाहिए। हमें अपनी चेतना का विस्तार स्वयं को करना है। और हमने जो मार्ग चुना है वह राजमार्ग है, जीवन का सच्चा पथ है। उच्चतम मार्ग है। जैसे जैसे हम ध्यान में जाएंगे मास्टर, गहरी ध्यान में जाएंगे, अंतरात्मा के स्पंदन जो है उन्हें छेद कर आगे जा रहे हैं। अनाहत चक्र जैसे खुल गया है मास्टर। खुशियां बाहर उमड़ कर आ रही है। इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो गया है। सब कुछ खुशी नजर आ रही है, अद्भुत, अद्वितीय। चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त हो गई है। जैसे लग रहा है कि आत्म साक्षात्कार हो रहा है। ईश्वर के सर्वोच्च साम्राज्य की तरफ हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मास्टर। रीढ़ की हड्डी को सीधा, पूरी तरह से तनाव जा रहा है, पूरा तनाव निकल रहा है मास्टर। शरीर नहीं है, बस आत्मा है। न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। मैं हूं एक शुद्ध चेतना। जैसे शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि। ये हो रहा है सब अब। तनाव मुक्त होने पर ही हमारी चेतना हमारे मांसपेशी से दूर जाती है और ध्यान में हमें इसकी मदद होती है मास्टर। महसूस करो,
सांसों पर ध्यान दो मास्टर। हल्का महसूस हो रहा है, तनाव सब जा रहा है, तनाव मुक्त हम हो रहे हैं, हो गए हैं। जोर जोर से अनाहत चक्र घूम रहा है मेरा तो। मैं लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। पांच मिनट हम इस खुशी को महसूस करेंगे मास्टर, बस महसूस करेंगे और कुछ नहीं। स्थिरता से महसूस करेंगे। शांभवी मुद्रा, आज्ञा चक्र में देखना है। धीरे धीरे हमें अपने भौतिक जगत में भी वापस आना है मास्टर। दस सेकेंड आखिरी के। 10। अपने हाथों को एक दूसरे पर रखकर घर्षण कर लीजिए और अपनी आंखों पर हल्के से रख दीजिए मास्टर। पूरी ऊर्जा आंखों में, गालों पर, छाती में, कंधे पर, हाथों पर, पेट पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल गई है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल दीजिए मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सच डीप मेडिटेशन। थैंक यू। 15 मिनट में आप इतनी गहराई में ले गए थे। बहुत एंड अच्छा, बहुत अच्छा फील आ डेफिनेटली वी विल लव टू। मैं आपसे प्लान करूंगी 13 सितंबर तक है, वीकली वंस मेडिटेशन हमें जरूर करवाइएगा, क्योंकि रहा है। आपकी ऊर्जा यस मैम। मतलब एक अथाह यस। समंदर, एक अथाह समंदर है। जैसे वो नदी बहाव तोड़ के निकलती है, सारी रुकावटें पार करके निकलती है और समंदर में मिल जाती है, वही चीज का एहसास आपने जो, जितने हमें लगता है कि हमें कठिनाइयां आई, वो लोग बुरे लगते हैं जो हमें कुछ बोलते हैं या कहते हैं, लेकिन एक तरह से वो आपके, जैसे हम बोले सोल पर्पस के मुताबिक जो आपने बताया, वो लोग आपके कितने प्यारे थे कि यहाँ आके आपको दुख देने का उन्होंने चूज किया। तो यस, डेफिनेटली वी विल सून मीट यू अगेन, और आते थैंक यू रहिएगा। मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। लव यू। मिलेंगे।
जरूर मिलेंगे, आप बुलाइए, मैं आऊंगी Sure, जरूर। sure. थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank you. Divine night to all of you, masters. थैंक यू, Thank you for your Thank you, ma'am. presence. Thank you very much. Thank you. थैंक यू। Thank you.